आज हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 पढ़ाएंगे। ये प्रश्नावली बहुत सरल है, शायद इससे सरल हमें लगता कोई सी नहीं है। इससे सरल कोई नहीं प्रश्नावली हमें लगती है। हालांकि सरल तो सब लगती हैं, लेकिन ये बहुत सरल है। तो बस आध घंटे की वीडियो के अंदर ये पूरी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा आध घंटे से पहले ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं। घुमा फिरा के बताएंगे नहीं, डायरेक्टली बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको वृत्त के बारे में बता रहे थोड़ा बहुत। स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, उसके बारे में बता रहे, क्योंकि उन्हीं की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे पास एनसीईआरटी की किताब है और एक मेरे पास दूसरी किताब रखी अरिहंत की, सॉरी इसकी अरिहंत रखी है। तो देखो, मेरे पास 3 कंडीशनें हैं। क्या है? 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है? जैसे आपको पहला वाला चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, कोई भी बिंदु नहीं है यहाँ पे, अर्थात ये जो रेखा है ये वृत्त से दूर की तरफ है। जब रेखा वृत्त से दूर होती है तो उससे क्या कहते हैं, जैसे ये रेखा है, चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, किधर भी बना लो आप, चाहे इधर बना लो, किधर भी बना लो आप, हम इधर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे अप्रच्छेदी रेखा कहा जाएगा। समझ गए? क्या कहा जाएगा? बस इन्हीं 3 चित्रों का यहाँ पे 1 2 3 का खेल है। ये समझ गए तो प्रश्नावली बहुत सरल लगेगी। ठीक है, इस रेखा को अप्रच्छेदी रेखा कहते हैं। अच्छा, ठीक है, एक हमने ये रेखा बनाई, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये देखो यहाँ पे ना, इसे यहाँ पे स्पर्श कर रही है, इसको टच कर रही है, इसको छू रही है, तो इसे स्पर्श रेखा कहेंगे। देखो यहाँ पे इसे स्पर्श कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा। और ये यहाँ पे लिखा है, देखो 3rd नंबर की कंडीशन में यही लिखा है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी रेखा इसे स्पर्श करके जाएगी उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बिंदु होता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे हमने किया, ये क्या होने लगा, ये यहाँ पे बिंदु है, इसे क्या कहेंगे? ऐसे मान लो यहाँ पे इसे P कहेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसे क्या लिखना चाहो तो P लिख लो। इसे क्या स्पर्श बिंदु कहेंगे, और ये आपका प्रश्नावली जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और बना रहा है, ये बनाई,
इस रेखा को क्या कहेंगे? इसको छेदक रेखा कहेंगे, क्योंकि देखो ये इस बिंदु को क्या छेद के जा रही है। तो जो छेद के जाएगी, जो आर पार गुजर जाएगी, उसे क्या कहेंगे? उसे छेदक रेखा कहेंगे। देखो ये देखो आर पार हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? उसे छेदक रेखा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया तो प्रश्नावली बस हो गई। तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि किसी वृत्त की एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? क्वेश्चन तो ऐसे दे दिया गया। उन्होंने कहा एक वृत्त है, उस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखो एक वृत्त बना रहे हैं हम, एक वृत्त बनाया। अब उन्होंने ये कहा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक बात बताओ, स्पर्श रेखा ऐसे खींच ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श रेखा ऐसे खींच ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे खींच ले, कोई दिक्कत? 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 मतलब ये कहने का हुआ कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनेक होती हैं। तो आप पहले वाले में आंसर क्या लिखोगे? अनेक। बस आंसर हो गया। और क्या? हाँ हो गया। केवल आपको कॉपी में इतना ही लिखना है कि किसी कोई भी वृत्त हो, ठीक है, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या अनेक होती है। कोई पूछे क्यों, तो कहना हम ऐसे भी तो बना सकते हैं स्पर्श रेखा, ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अभी तो हमने छोटा ही लिया है ना वृत्त, अभी तो हमने छोटा लिया। पता लगे हम बहुत बड़ा बना लेते तो हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते थे ना। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनेक होती है। तो आपका आंसर हो गया। फिर लिखा है, इनको फिल करिए, भरिए कि किसी वृत्त की, कोई वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है ना, उसकी स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? देखो ना कितना बिंदु है, एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेदित करेगी भाई। जैसे करके ये वृत्त बनाया आपने, अब यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है ना, तो एक ही जगह पर तो स्पर्श करेगी इसे। मेरे पास पटरी नहीं है, अगर पटरी होती तो अच्छे से बना के दिखाते। देखो यहाँ पे बनाना है, हाथ से गोल नहीं बन पा रहा अच्छी तरीका से। देखो तो स्पर्श बिंदु इसका यही तो होगा, तो कितनी जगह पे स्पर्श कर रही है? एक। तो यहाँ पे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर दिखाई दे रहा है। जिससे कम दिखाई दे रहा है उसको क्वालिटी बढ़ा लेना। एक लिखा है, चाहे मैथ वाला एक लिख देना, ऐसे ना दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला लिखा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती थी, आर पार कर जाती थी, उसे क्या कहते हैं?
छेदक रेखा कहते हैं। तो इस दूसरे वाले में क्या बनना है आपको? दूसरे वाले में आपको छेदक रेखा बनना है, छेदक रेखा। छेदक रेखा, समझ गए? अब जिसे ना ये 2 नंबर डाल के ये लिख लेना, जिसे ना दिखाई दे रहा, ये तो दिखाई दे रहा होगा छेदक रेखा। हाँ, ये लिख लेना, क्योंकि किताब है ना, मार्कर चलाएंगे तो उसका इधर भी किताब ऐसी हो जाएगी। आगे लिखा है 3 नंबर में एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त बनाइएगा। क्या बनाइएगा? एक वृत्त बनाएंगे और ये पूछा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त बनाया हमने। ठीक है, ये आप उससे बनाना है। मेरे पास कोई यहाँ पे साधन नहीं है और व्रत बनाना, ये मेरा व्रत अच्छा नहीं बन रहा ओवरऑल टाइम। अब भी नहीं सही बना, दूसरा ला, रुक जाइए। चलिए, तो व्रत बनेगा, बनेगा नहीं तो जाएगा काम। क्यों हट रहा है भाई? अब व्रत बना? हाँ, क्यों बना लिया? क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे आपका व्रत तो बन ही नहीं रहा है, पढ़ा व्रत रहे हैं, इसलिए हमें ये ढूंढना जरूरी था। तो उन्होंने ये कहा कि एक व्रत की समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं। एक व्रत जो आपने बनाया है, ये व्रत जो है, इसकी समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो कितनी हो सकती है भाई? एक बात बताइए, समांतर मतलब बिल्कुल सामने, इसके सामने आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? केवल 2 रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे? एक तो आप इधर खींच सकते हैं, दूसरी इधर खींच सकते हैं, या आप इधर खींच लो, इधर खींच लो, सामने सामने मतलब समांतर 2 ही आप खींच सकते हैं। तो ऐसे खींच लेते हैं। समझ गए? तो कितनी रेखाएं खींची हमने? 2। अगर आप ऐसे खींचते, लो ऐसे खींच जाती, तो खींचेंगी तो 2 ही, तो कितना लिखोगे उसमें? 2। इस रिक्त स्थान में कितना भरोगे? 2। 2 हो गया आपका। हाँ, हो गया, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे पहले। जो फेयर कॉपी बनाना, पटरी प्रकार पहले ला के रखना, तब ये पार्ट स्टार्ट करना। उन्होंने ये कहा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अभी तो बताया था हमने उसे। क्या कहते हैं बोलो? स्पर्श बिंदु। तो वहां पे आप क्या भरिएगा? स्पर्श बिंदु। हाँ, आपका आंसर हो गया। स्पर्श बिंदु। यहाँ पे पेन भी धोखा देने लगा लग रहा। स्पर्श बिंदु, और
नहीं दिख रहा हो तो ये तो दिख ही रहा है यार, क्या दिक्कत है। हाँ, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। आगे समझ में, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु लिख दीजिए और आपका आंसर राइट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है, कुछ दे क्यों नहीं दे रखा है, दे रखा है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन में आपको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करोगे, जुकाम की तेजी बढ़ रही है, जुकाम बहुत तेज होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसीलिए मेरी आवाज भी थोड़ी आप तक शार्प नहीं पहुंच रही होगी। 5 सेमी त्रिज्या, 5 सेमी त्रिज्या एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OP बराबर 12 है, OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई क्या है। ये थोड़ा जब आपको अपने 6 पाठ पढ़ाया था तो त्रिज्या, व्यास उसका डिटेल में बताया था, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे कम बताया है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है वीडियो को लॉन्ग करने का। तो पहले बनाते हैं वृत्त, उसके बाद में करते हैं चर्चा। सवाल नंबर मेरा 3 है। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा, क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़िए, तब आंसर का निचोड़ निकलेगा। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं अच्छे से, तब मेरा आंसर बनेगा। लिखा है 5 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे लिखते भाई, देखो कहाँ गया। अब जैसे मान लो यही मेरा वृत्त है, तो जैसे हम त्रिज्या ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी त्रिज्या ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, किसी से भी ले लें, वो किधर से भी त्रिज्या आप खींच सकते हैं। ठीक है, जो केंद्र है, केंद्र से जो परिधि है जो मिला रही है, आप केंद्र से और जो परिधि को जो मिलाने वाला बिंदु था, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो किधर भी त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली हमने, और हमने त्रिज्या यहाँ पे ले ली। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, और बिंदु P है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच दी हमने, स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा पर रेखा PQ, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है, Q है। कह रहा है क्वेश्चन देखो कि स्पर्श रेखा PQ केंद्र O, और आपका केंद्र क्या है, O है, ये केंद्र है आपका। केंद्र O से जाने वाली रेखा, अब यहां से जाने वाली रेखा है ना, यहां से जाने वाली रेखा, ठीक है, यहां से जाने वाली रेखा है। ठीक है, आगे लिखा है Q पर इस प्रकार मिलती है, और Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q बराबर 12 सेंटीमीटर। आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। स्पर्श लेकर चाहो तो ऐसे बड़ी बना लो, और जब आपका ये बड़ा बनेगा थोड़ा, तो अच्छा लगेगा, वृत्त आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, ना अच्छा लगेगा। हमने छोटा ही बनाया है क्योंकि मेरे पास वही है साधन। आपको पता है वीडियो बनाने का टाइम मेरा सुबह का ही है, सवेरे हाँ कहाँ कटपट करे जा करके, इसलिए इसे एडजस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, इतना समझ गए? चित्र समझ गए तो फिर सवाल बहुत सरल है, समझ गए? उन्होंने कहा एक वृत्त बनाइए, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ली, त्रिज्या ले लिए। फिर कहा स्पर्श रेखा खींच ली। स्पर्श रेखा उन्होंने बता दी पी क्यू है। फिर उन्होंने कहा केंद्र ओ से जाने वाली रेखा ओ क्यू किसी इस प्रकार 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पी क्यू की लंबाई निकालना। अब आप ध्यान करिए, आपके सामने ये बन गया। ये क्या है? आपको वो पढ़ाया था हमने 8 पाठ। ये आधार होती थी भुजा, ये वाली भुजा लंब होती थी, ये वाली भुजा आपकी काढ़ होती थी, है? हाँ, तो इसी लिख लो, पी क्यू लिख लो यहाँ पे। तो क्या लगेगा यहाँ पे? पाइथागोरस की प्रमेय। क्या लिखा जाएगा? पाइथागोरस की प्रमेय। तो सबसे पहले लिखो आप हल, और पूरा हल कर डालो। अब हम मार्कर का यूज करके हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कि लिखना चाहो तो लिख लो कि OP बराबर 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है आपकी, ठीक है? ये आपकी त्रिज्या है, और O और Q बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है, और आपको PQ ज्ञात करना है, ठीक है? आपको PQ ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज बन ही रहा है, तो लिखो समकोण त्रिभुज OPQ में, कितना हटाया दे रहा है भाई, अच्छा से लिख जाएगा थोड़ा। समकोण त्रिभुज OQP में, भाई ये समकोणी तो बन रहा है, देखो ना, इसे समझ नहीं आ रहा तो इसे तो आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा छोटा है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लगा दीजिए पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? तो लिखिएगा, शायद में लिख के भी दिखाई दे रहे हैं हम। पाइथागोरस की प्रमेय यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो आपकी प्रमेय होती है। तो कार्ड कितना दे रखा है आपको? 12 लिख ले। कार्ड यही वाली तो भुजा है, कार्ड आपकी यही तो भुजा कार्ड है, देखो इसमें। हाँ, कार्ड की भुजा 12 है, और लंब की भुजा कितनी है? ये लंब है, तो लंब की भुजा कितनी है? 5। आधार की भुजा कितनी है? आधार तो ज्ञात ही करना है, तो 12 का 12 में गुणा करो, कितना आएगा? 144। 5 का 5 में गुणा करोगे 125, और ये होल स्क्वायर PQ का। इतना समझ गए? बस पक्षांतर कर लो। तो 25 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा, कितना बचेगा? 119 बचेगा। तो P और Q बराबर, इसके ऊपर जो स्क्वायर हटाया इस पे क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। इतना आपको बहुविकल्पी में दे रहा है D नंबर ऑप्शन पे, आप लगा लीजिए टिक, आपका आंसर राइट है। ये लगा टिक, इस पे लगाइएगा टिक, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है?
क्योंकि दूसरी किताब है। हाँ, अगला लिखा है 4 नंबर का क्वेश्चन कि एक वृत्त खींचिए। ठीक है, सबसे पहले वृत्त खींचेंगे। आगे लिखा है दी गई रेखा के समांतर एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा दी गई है कोई। ठीक है, ऐसी रेखाएं खींचिए उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा करती हो, दूसरी छेदक रेखा। ओहो, एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले खींचेंगे वृत्त। वृत्त खींच लिया हमने। अब उन्होंने ये कहा कि जो वृत्त था वृत्त खींचिए। ठीक है, ऐसे कर लेते, अब दिखेगा, क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे और बुद्ध भी दिखेगा कि वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा दी गई है, मान लो किधर भी मान लो रेखा दी गई है, इधर मान लेना ऊपर, ये रेखा दी गई है। ठीक है, ये रेखा आपकी दी गई है, मान लो इस रेखा का नाम ये है। अब ये रेखा दी गई है के समांतर 2 रेखाएं खींची, इसके सामने ही 2 रेखाएं आपको खींचनी है, उनमें से एक रेखा स्पर्श करती हो। ये रेखा स्पर्श कर रही है, देखो ये रेखा स्पर्श कर रही है, और दूसरी कैसी हो, छेदक रेखा हो। छेदक रेखा होगी, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और दूर रेखा। यही तो पूछा था कि कोई रेखा दी गई, तो कोई रेखा ये दी गई है। अब नाम डालना चाहो तो नाम डाल दो, यल। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो ये स्पर्श बिंदु आपका P है, ये आपका P है, और ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। लिख दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे खाली बना दोगे अच्छा कम लगेगा, और ऐसे बना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, समझ में आ गया? तो बस यही आपकी खत्म होनी थी प्रश्नावली, आपकी खत्म हो गई। सबसे सरल प्रश्नावली यही है। हालांकि प्रश्नावली तो सब सरल है, और भी सरल है, 2 वाली पार्ट की सरल है, लेकिन ये ज्यादा सरल है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।